डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंपॉर्टेंट एंगल्स के ऊपर वैल्यूज टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो वो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हैं। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी वैल्यूज याद कर लेना। ये सारी वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री में आप काफ़ी सारा टाइम बचा पाओगे। और 1090 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। अगर याद नहीं है तो एक बार पॉज करके ये सारी वैल्यूज याद कर लो। और एक और बात, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। इसका मतलब है कि अगर साइन 1/2 है 30 पे तो कोसेक 2/1 होगा। इफ साइन थीटा इज 1/√2 then cosec theta will be √2/1. If sin theta is √3/2 then cosec theta will be 2/√3. रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है। If sin is 0 then cosec will be 1/0 which is called as not defined 1/0. नॉट डिफाइंड का मतलब होता है डिफाइन नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं वो चीज क्या है। और कोसेक का रेसिप्रोकल होगा इसी तरह सीकेंट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होगा इसी तरह कोट थीटा। अगर इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू याद कर लेते हो तो इन तीनों की तो बाय डिफॉल्ट याद हो जाती है। तो इनको याद कीजिए, हम आगे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो आज का जो क्वेश्चंस का टाइप मैं कवर करने वाला हूं उसका अंडरलाइनिंग कंसेप्ट एक बार डिटेल में समझ लो। एग्जामिनर आपसे ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस पूछता है कि इनकी वैल्यू बताओ। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो एंगल यूज हुआ है वो है थीटा। तो एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि थीटा की वैल्यू 0 है, 30 है, 45 है, कुछ भी स्टेट नहीं किया। तो इस थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे, थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। बिकॉज अगर अलग अलग वैल्यूज पे इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो गई तो आप कौन सा आंसर मार्क करोगे, 30 वाला, 45 वाला या 60 वाला। तो जब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जो भी आपको याद है कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर हमेशा ठीक आएगा। अगर अलग अलग वैल्यूज पे आंसर अलग आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पुट करना चाहूँगा ऐसी वैल्यू जो या तो साइन को 0 बना दे या कोस को 0 बना दे। तो यूज कर लेते हैं थीटा की जगह पे 0 डिग्री। तो साइन 0 इज 0 प्लस कोस 0 इज 1 प्लस साइन 0 इज 0, cos 0 is 1 plus sin 0 is 0, cos 0 is 1. तो 3 into 1, 1 plus 0 is 1, 3 into 1, 3, 2 into 1, 2, 12 into 0, 0. Answer to this question will be 5. So option D. The simplified value of this expression. तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कोई भी ए की वैल्यू रख लो, आंसर हमेशा ठीक ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रहे, एग्जामिनर ने सारे फंक्शंस यूज कर लिए। अगर आपने ए की वैल्यू 0 रख दी तो साइन 0 तो 0 आ जाएगा,
लेकिन जो कोसेक 0 है वो इसका रेसिप्रोकल है साइन का, वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो आप ऐसा कोई भी एंगल नहीं यूज कर सकते जहां पर कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाए, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जब उसने सारे फंक्शन यूज कर लिए तो आप ऐसा कोई भी एंगल नहीं यूज कर सकते जब कोई फंक्शन 0 हो, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम यूज करेंगे 45 डिग्री का एंगल, जो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजी बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज साइन 45 एंड कोस 45 एक तो दोनों बराबर हैं, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा कि साइन की क्या वैल्यू होगी, कोस की क्या वैल्यू होगी। और दूसरी बात, tan 45 और कोट 45 ये दोनों बराबर भी हैं और दोनों की वैल्यू 1 है। इतनी सिंपल वैल्यू है जो कैलकुलेशंस को इजी बनाती है। तो ध्यान रहे, ज्यादातर हम फिर 45 यूज किया करेंगे इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। Secant 45 is √2, cos 45 is 1 by √2 का होल स्क्वायर प्लस cosec 45 √2 sin 45 1 by √2 का होल स्क्वायर माइनस cot 45 is 1 tan 45 is also 1 का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम √2। तो √2 इंटू √2 2 माइनस 1 इंटू 1 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 बाय √2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 बाई 2। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं, तो इसका आंसर भी आगे जाके आ जाएगा 1 बाई 2। आगे क्या है? माइनस 1 माइनस 1 0, तो 0 का स्क्वायर 0। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1, मीन्स ऑप्शन सी। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से 45 पुट कर दीजिए। Secant 45 is √2 इंटू Secant 45 is √2। हाँ, अगर मन में ये डाउट आ रहा है कि ये x है ये y है, तो मैंने x और y बराबर क्यों ले लिए? तो जब भी ऐसा केस हो कि x और y बराबर नहीं हो सकते, तो एग्जामिनर खुद आपको आगे से ये कंडीशन देगा कि x इज नॉट इक्वल टू y। जब तक हम एग्जामिनर की कोई भी कंडीशन वोलेट नहीं कर रहे, तब तक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी कि x और y बराबर नहीं है, तो आप बेझिझक कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो लेट अस कंटिन्यू। √2 इंटू √2 प्लस tan 45 1 tan 45 1 होल स्क्वायर। तो √2 इंटू √2 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर इज 9। आगे है माइनस Secant 45 √2 इंटू tan 45 1, तो √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 इंटू Secant 45 √2 1 इंटू √2 का होल स्क्वायर, तो √2 प्लस √2 2 √2 का होल स्क्वायर, 2 √2 का होल स्क्वायर 8, 9 माइनस 8, आंसर विल बी 1। सो ऑप्शन डी। If sin alpha plus cosec alpha whole square plus cos alpha plus secant alpha whole square is equal to k plus tan square alpha plus cot square alpha, then the value of k is। एग्जामिनर ने क्या बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है वो इस राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन के बराबर है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी अल्फा की हर एक वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी, तभी एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर ने सारे फंक्शंस यूज कर लिए हैं, तो 45 वाली वैल्यू पुट करते हैं।
तो साइन 45 1/√2 कोसेक 45 √2 होल स्क्वायर प्लस दिस इज 1/√2 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज 1 45 के लिए प्लस कोट 45 1। तो इसको सोल्व करते हैं, √2 एलसीएम, तो 1 प्लस √2 इंटू √2 2 होल स्क्वायर 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 और ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो ये अगर 9/2 देती है तो ये भी 9/2 देगी, इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 2। ऑन फर्दर सॉल्विंग k प्लस 2 इज इक्वल टू दिस k प्लस 2 9/2 प्लस 9/2 दैट इज 9, तो k विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2 7। ये 2 उधर जाएगा तो नेगेटिव का होगा, 9 माइनस 2 7 मीन्स ऑप्शन बी। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, हाँ तो यहाँ पे पहली बार एग्जामिनर ने कंडीशन दी है कि अल्फा और बीटा का सम 90 है, तो आप अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू लोगे कि जिनका सम 90 हो, कुछ भी ले लो। तो फिर से हम क्या ले सकते हैं, 45 एंड 45 इजी हो गया हमारे लिए काम। तो 1 माइनस साइन 45 क्या होता है, साइन 45 इज 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 इज 1/2। यहाँ पे 1 माइनस 1/2 दैट इज अगेन 1/2 इनटू आगे क्या है 1 प्लस कोट 45, कोट 45 इज 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस tan 45 tan 45 भी अगेन 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 1, तो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन ए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का सम 90 डिग्री है, और एक और होता है वर्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो याद रखने के लिए आप क्या करोगे, अल्फाबेट्स के अंदर सी पहले आता है, एस बाद में, और एंगल्स के अंदर 90 पहले आएगा, 0 से अगर हम चलेंगे, और 180 बाद में। तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90, एस फॉर सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 डिग्री। तो एंगल ए एंड एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का सम 90 है, तो फिर से 45 एंड 45 ले लो, सीकेंट 45 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस फिर से सीकेंट 45 का स्क्वायर 2 माइनस सीकेंट 45 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू सीकेंट 45 का स्क्वायर 2, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 2 इंटू 2 4 4 माइनस 4 0, तो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन डी। If x cos theta minus sin theta is equal to 1, then x square plus 1 plus x square sin theta equals, तो हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, तो हम थीटा की कुछ भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जो भी हमारे दिल में आए। तो थीटा की कुछ भी वैल्यू रखने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x की वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, और थीटा की वही वैल्यू यहाँ पे रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे कोई भी वैल्यू रख लो। लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई रखना चाहेंगे, तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0, ताकि साइन हो जाए 0।
तो थीटा की वैल्यू 0 रखने पे कोस 0 इज 1, तो x इंटू 1, x इंटू 1 विल बी x माइनस साइन 0 विल बी 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मिल गई 1 और थीटा की वैल्यू हमने रखी 0, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे रख दो, अपने आप आंसर आ जाए। थीटा इज 0, तो साइन 0 विल बी 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरी चीज तो हो गई 0, और x की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। Which of the following is true for 0 लेस देन थीटा लेस देन 90? देखो जब भी एग्जामिनर को जरूरत होती है वो कंडीशन दे देता है अपने आप। यहां पे भी उसने कंडीशन दे दी कि थीटा ना तो 0 के बराबर होगा ना 90 के बराबर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो 45 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो cos 45 विल बी 1/√2 और cos स्क्वायर 45 विल बी 1/2। तो आपने देखना है इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे चेक करने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करो, अपनी वैल्यू को बदल लो। कोस की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है हाफ, तो 60 ले ली हमने, तो कोस 60 विल बी हाफ, और हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4। अब तो इजीली देख सकते हैं जो 1/4 है वो छोटा है 1/2 से, मतलब यहां पे आंसर आएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो ऑप्शन सी आंसर आना चाहिए। लेकिन ये भी डाउट हो रहा होगा कि ऑप्शन डी भी तो ऐसे ही है, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या पता इक्वल टू भी होता हो। तो अगर ये इक्वल टू हुआ तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos से एक cos गया, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा 1 कब होता है 0 पे, लेकिन थीटा 0 नहीं हो सकता, थीटा 0 से बड़ा है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन तो सी ही होगा। इफ a is sin square theta plus cos 4 theta for any value of theta, then the value of a is, तो यहाँ पे उसने खुद बोला for any value of theta, तो आपको थीटा की जितनी भी वैल्यूज याद हैं एक बार वो यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं a की वैल्यू क्या मिलती है। तो a इज इक्वल टू, हमें a की रेंज बतानी है। a की रेंज का क्या मतलब है कि a की मिनिमम वैल्यू कितनी है और a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो हम सबसे पहले वैल्यू रखते हैं a की जगह पे 0 डिग्री, थीटा की जगह पे 0 डिग्री, तो साइन 0 0, कोस 0 1, 0 डिग्री के ऊपर a की वैल्यू आती है 1। अब हम रखते हैं 30 डिग्री, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 उसका भी स्क्वायर 9/16। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 13/16। और इनको ऐसे सीधे सीधे मेंटली ऐड करने का क्या तरीका है, नीचे 16 है नीचे 4 है, इसको भी 16 बना लो, तो आपको सीधा सीधा पता है कि 4 गुना करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को तो हम सेम कर ही रहे हैं, तो डिनोमिनेटर तो 16 ही रहेगा। ऊपर देख लो 4 गुना किया तो क्या आया, 4 और 9 13, 13/16। अब रखते हैं 45 डिग्री पे, तो साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कोस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 उसका भी स्क्वायर 1/4। तो इनको सोल्व करके आ जाएगा 3/4। अब मैं पुट कर रहा हूँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साइन 60 √3/2 उसका भी स्क्वायर 3/4, देन कोस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 उसका भी स्क्वायर 1/4,
16, तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 13/16। देन 90 डिग्री, ए की वैल्यू साइन 90 विल बी 1, कोस 90 विल बी 0, तो 1 + 0 विल बी 1। तो अब देख लेते हैं कि ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है। ए की मैक्सिमम वैल्यू आई है 1, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और ए 1 के बराबर है, मतलब ए या तो 1 से कम है या उसके बराबर है। अब यहाँ पे लिखते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू। अब 13/16 और 3/4 इनमें कम कौन सा है ये देखते हैं। तो नीचे 16 है, तो यहाँ पे भी नीचे 16 कर लो। 4 तिये 12, 4 चौके 16, मतलब ये कम है 13/16 से, तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो a 3/4 के बराबर भी है एक टाइम पे, तो a इज इक्वल टू 3/4 बट ऑल्सो ग्रेटर देन 3/4। तो ये आंसर होगा 3/4 लेस देन a लेस देन 1, ऑप्शन बी। If cos x plus cos y is equal to 2, then the value of sin x plus sin y। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कोई कंडीशन दी है, तो आपने सिंपली क्या देखना है कि आपको ऐसी कोई वैल्यू याद है जब ये कंडीशन ट्रू है। तो इस 2 को स्प्लिट करते हैं 2 हिस्सों में, 2 को मैंने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया 1 और 1। तो x की कोई ऐसी वैल्यू याद है जब cos की वैल्यू 1 हो? हाँ याद है, cos 0 इज 1 एंड cos 0 इज 1। तो मतलब x की वैल्यू जब 0 हो और y की वैल्यू जब 0 हो तो ये बात ट्रू है, हम x और y की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो साइन की वैल्यू 0 पे साइन 0 इज 0 प्लस साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे आंसर विल बी 0, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस बार बार लगातार आते हैं एसएससी के अंदर, तो ये फॉर्मेट तो आपको याद होना ही चाहिए। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो फिर से इस 2 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, एक इसके लिए 1 और एक इसके लिए 1। तो साइन थीटा कभी 1 होता है? हाँ होता है, जब थीटा 90 हो। और याद रहे कोसेक 90 भी 1 होना चाहिए फिर, और कोसेक 90 भी 1 ही होता है, मतलब थीटा इज 90 एंड साइन थीटा इज 1 एंड कोसेक थीटा इज 1। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की पावर शो 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो फिर से इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करो 1 और 1। क्या tan कभी 1 होता है? 45 के ऊपर tan 1 होता है और 45 के ऊपर ही cot भी 1 होता है, मतलब tan थीटा एंड cot थीटा 1 1 हो सकते हैं, तो कंडीशन पॉसिबल है। तो 1⁵ प्लस 1⁵, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। इफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, उसी टाइप का क्वेश्चन 2 को स्प्लिट कीजिए, यहाँ पे भी 1 दिया, यहाँ पे भी 1 दिया, लेकिन याद रहे ये चीज ट्रू होनी चाहिए। क्या cos कभी 1 है? हाँ, जब अल्फा 0 होता है तो cos 1 है, अगर बीटा 0 होता है तो cos 1 है। ये चीज ट्रू है तभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 और इसको भी 1 दे दिया और इसको भी 1 दे दिया, बिकॉज अगर किसी एंगल के लिए cos 1 है तो उसी एंगल के लिए tan 1 कभी भी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करोगे, मतलब ध्यान देना है, ऐसे सीधे सीधे नहीं मार्क कर रहे हैं कि अल्फा की किसी वैल्यू के लिए cos 1 है, अल्फा की वैल्यू जब 0 हो तो cos 1 है, बीटा की वैल्यू जब 0 हो तो cos 1 है, मतलब ऐसी कंडीशंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, तभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, tan 0 इज 0, बीटा की वैल्यू 0 है तो sin 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 विल बी 0, ऑप्शन बी। साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इज 2, इस 2 को फिर से स्प्लिट करते हैं कि साइन कभी 1 होता है, साइन 1 होता है जब अल्फा की वैल्यू हो 90, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 90,
क्या cos 1 होता है कभी? होता है जब बीटा की वैल्यू हो 0, मीन्स बीटा इज 0। और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए फिर, क्या कि 0 इज लेस देन इक्वल टू बीटा, 0 छोटी है बीटा से या बराबर है, तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। एंड बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, और बीटा जो है वो अल्फा से छोटा है। एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 90, अल्फा जो है 90 वो लेस देन इक्वल टू 90 है, हाँ इक्वल है 90 के, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। देन साइन 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 90, तो 90 टू जा 180 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। अब आपने क्या करना है, आपने ऑप्शंस के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। जब भी आपको √3/2 मिला वो आंसर होगा। अल्फा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90/2 मतलब साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, लेकिन हमें क्या चाहिए √3/2, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन अल्फा इज 90, cos 90/3, 90/3 मीन्स 30, cos 30 इज डेफिनेटली √3/2, तो ये मैच कर गया, मतलब आंसर इज ऑप्शन बी। इफ tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा में से कोट थीटा घटाया तो आंसर आया 0, मतलब tan थीटा और कोट थीटा बराबर होंगे, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। और tan थीटा और कोट थीटा बराबर कब होते हैं? ये दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्रीज पे, मतलब थीटा की वैल्यू है 45 एंड थीटा इज पॉजिटिव, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो थीटा की वैल्यू है 45, तो 45 प्लस 15 60, tan 60 ऊपर है, tan 60 क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 30, नीचे है tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, √3 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, आंसर हो गया 3। तो इस केस में यू विल मार्क ऑप्शन 1। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझ तक ये बात पहुंचाने के लिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। और इन फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं, आप चाहते हो कि आपको उस चीज़ के बारे में पता लगे, तो इस चैनल को आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी वीडियो बनेगी। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को देखिए नेक्स्ट पार्ट को। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।